वेलकम बच्चों। आज हम लोग पूर्व उपस्थित है चक्रवृद्धि ब्याज के एक नए अध्याय में, ठीक है, नए प्रश्नों को लेकर। तो आज का हम लोग जो टॉपिक रखे हैं वह यन गुणे आधारित प्रश्नों पर है, ठीक है। मान लीजिए यदि हम कोई ब्याज लेते हैं किसी से उधार, ठीक है, यदि वह 3 वर्षों 4 वर्षों में 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, तो फिर हमें बताना हो कि नहीं वह 9 वर्षों में या 5 वर्षों में 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो हम बहुत ही कम समय, मात्र 2 से 3 सेकंड में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, ठीक है। तो यदि ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कोई धन 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि कोई धन यदि, ठीक है, यदि कोई धन 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें देखिए इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है T2 बराबर T1 इंटू ए, जहाँ T2 दूसरा समय होता है, T2 दूसरा समय जिसके बारे में पूछा जा रहा है, और T1 जो हमारा होता है वह पहला समय होता है, पहला समय, और ये होता है दूसरा समय। तो इसमें देखिए कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, अर्थात ये T1 की वैल्यू हो गई है और इसका मान क्या दिया है? 3 दिया है, ठीक है। वही धन कितने वर्षों में, अर्थात T2 आपसे पूछा जा रहा है तो कितना गुना हो जाएगा, तो इसको हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। 9 गुना हो रहा है, ए बराबर हम कितना मान ले रहे हैं? 9 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, या 9 को आप लिख लीजिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यहाँ पर लिखिएगा, जो गुना आपका दिया हुआ है 3 गुणे 3 लिखिएगा और इसको पावर बनाइएगा, ठीक है। जो इसका पावर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर T2 पूछा जा रहा है, इस तरह यहाँ पर ए की वैल्यू 2 होगी, ठीक। तब हम मान निकालेंगे, तो T2 बराबर हमको निकालना है, तो T2 बराबर होता है हमारा T1 इंटू ए। तो T1 का मान रखेंगे, तो T1 का मान पहले से 3 दिया हुआ है और ए दिया है, तो ए का मान 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना के 6 वर्ष, अर्थात जो वो हमारा धन है, ठीक है, कोई भी धन यदि 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, सेम उसी दर से वही धन 6 वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा। 6 वर्षों में कितना हो जाएगा? अपने का 9 गुना, सॉरी, अपने का 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो इस छोटे से फार्मूले को यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि यह इसका वर्ग बनना चाहिए। यदि वर्ग बना तो हम वर्ग निकालेंगे और तुरंत ए का मान निकल जाएगा और तुरंत ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यदि वर्ग नहीं बनता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे देखेंगे? देखिए इस तरह के जो प्रश्न है वह आपके गुना जो उसी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यदि वो कोई भी धन 3 वर्षों में 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो अगला जो गुना है उसी के यदि क्रम में रहेगा, तभी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो हम आसानी ढंग से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे कि कोई धन 5 वर्षों में अपने का 4 गुना होता है, तो बताओ वह कितने वर्षों में अपने का 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह अपने का 16 गुना हो जाएगा। ये हमारा हो गया T1 बराबर 5, T2 बराबर उससे पूछा जा रहा है और ए का मान निकालना है, तो इसको घात के रूप में करेंगे किसके? 4 का, तो 4 चौका 16, हमारा यहाँ पर मान 2 हो गया। तो इस तरह भी हम T2 निकालना चाहेंगे, तो T2 बराबर हमारा सीधे सीधे है T1 इंटू ए। तो T1 का मान देखेंगे, T1 की वैल्यू 5 ईयर्स है, तो 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 वर्ष आएगा, ठीक है। अर्थात यदि कोई भी धन 5 वर्षों में अपने का क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, तो पक्का वह 10 वर्षों में
अपने का 16 गुना होगा। क्या होगा? अपने का 16 गुना होगा। ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी ढंग से इस हमारे छोटे से ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक और रोचक प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।